जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6.1 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग को ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। आप ट्रायंगल्स के और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अर्लियर क्लासेस में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, और ट्रायंगल्स का जो कॉन्ग्रुएंसी है क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्लास 10th के अंदर सिमिलैरिटी है, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था, और 10th में हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, तो 9th में आपने पढ़ा होगा जो कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस फिगर हम उन फिगर्स को कहते हैं जिनका सेम शेप हो, और उनके जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, सेम साइड्स होने चाहिए। सेम साइड का मतलब है कि उनका जो साइज है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंस फिगर वो होते हैं जो इक्वल शेप के होते हैं और इक्वल साइज के होते हैं। तो हम यहाँ पे सेम साइड की जगह सेम साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10th में आके हमको देखना है जो सिमिलर फिगर होते हैं, सिमिलर फिगर जो होते हैं उनका भी शेप तो सेम होता है। शेप उनका भी क्या होगा, सेम होगा, सेम शेप के होंगे वो। लेकिन जब साइड की बात हम करेंगे तो कहेंगे जो इनका जो साइड इज नॉट नेसेसरी टू बी सेम। सिमिलर फिगर का जो साइज होता है वो नॉट नेसेसरी टू सेम होता है। इनके जो साइड होते हैं उनके रेशियो जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो सेम साइड रेशियो होता है। अब जैसे कुछ कॉमन फिगर को देख लेते हैं, जैसे कि ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर हमने ले लिया। जैसे कि ट्रायंगल है, हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया। तो ये जैसे हमारे स्क्वायर्स हैं, ये ट्रायंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि ये एकदम सेम इनका शेप है और इनके साइज भी इक्वल है। लेकिन अगर हम सिमिलर की बात करें तो जैसे एक ये स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर ये वाला हो गया, एक हमने कुछ इस तरह का बड़ा सा स्क्वायर ले लिया, या एक हम लोग इस तरह का ट्रायंगल लेते हैं और एक हम इस तरह का ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है कि जो शेप्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन वो बड़े और छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई सिमिलरिटी की क्या डेफिनेशन है, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई फिगर हमारा सिमिलर होगा या फिर वो कॉन्ग्रुएंट होगा। एक और बात यहाँ जो हमको बहुत क्लियरली समझ में आता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हम इसके साथ इसको और इसको सिमिलर भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको इसके सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ आती है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट figures are similar but all similar figures are not congruent, ठीक है। अब देखते हैं सिमिलरिटी का क्या डेफिनेशन है। देखिए सिमिलरिटी के लिए हम कहते हैं कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स are similar if condition 1 their corresponding angles are equal। और आपको पता है, आपने डिटेल में कॉन्ग्रुएंसी को क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी हम लोग दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो चाहे बात सिमिलरिटी की हो या कॉन्ग्रुएंसी की हो, ये जो प्रॉपर्टी है दोनों में कॉमन है, ठीक है। और क्यों कॉमन है अभी आगे समझेंगे हम। एंड जो सेकेंड कंडीशन है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional।
प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब हो गया कि जो साइड का रेशियो होगा, साइड रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक टर्म्स आता है हमारा कि ये पॉलीगॉन्स क्या होता है, देखते हैं पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं हम लोग। पॉलीगॉन्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। तो डेफिनेशन कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। सपोज कीजिए हमने एक पॉलीगॉन लिया जहां पे 4 साइड्स हैं ये, और एक दूसरा ले लिया हमने ये। तो क्या ये देखने से आपको सिमिलर लग रहा है? क्या इनका शेप इक्वल है? नंबर ऑफ साइड्स तो दोनों का इक्वल है, लेकिन क्या ये सिमिलर है? तो ये सिमिलर तभी हो सकते हैं जब ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करें। हम कह सकते हैं कि सर ये अगर स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है तो इनके एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। लेकिन जब हम इनके साइड रेशियो की बात करेंगे तो वो अनइक्वल आ जाएगा। इसके अलावा एक हमने यहाँ पे लिया ट्रायंगल इस तरह का, तो एक ट्रायंगल ले लिया हमने इस तरह का। नंबर ऑफ साइड्स दोनों के सेम है, 3 साइड्स यहाँ भी है 3 साइड्स यहाँ भी है, लेकिन फिर भी क्या ये सिमिलर होगा? तो ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनके एंगल्स, यहाँ पे एक 90 का एंगल है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये इक्विलेटरल है तो यहाँ पे ऑल एंगल 60 का होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इनके एंगल्स इक्वल नहीं हुए। आया समझ में? अब इसको थोड़ा सा हम लोग विजुलाइज करते हैं और पिक्चर्स के फॉर्म में समझते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो हमको कहती है कि एक तो कंडीशन है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो। एक तो ये बात का ध्यान रखना है हमको। दूसरा जो बी पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। ठीक है। तो अगर कोई भी दो पॉलीगॉन्स इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है तो हम उसको सिमिलर कहते हैं। थोड़ा पहले विजुलाइज कर लेते हैं कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। चलो एक बार जरा देखें कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब है ऐसा फिगर जिसका साइज और जिनका साइज ऑन शेप दोनों इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये और ये भी एक ट्रायंगल है, दोनों के ही एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी और सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, और अगर ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस ऑर्डर्स का बड़ा ही ध्यान रखना है। अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये जो ऑर्डर है बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ठीक है। और अगर हम साइड्स की बात करें तो ए बी जो है, ए बी होगा इक्वल पी क्यू के, बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, और सी ए जो होगा वो इक्वल होगा आर पी के। तो अगर हमारे पास कोई भी दो सिमिलर पॉलीगॉन्स के लिए कोई भी दो पॉलीगॉन्स जिनके नंबर ऑफ साइड सेम हो, अगर वहाँ पे ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, उनके इंटरनल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, उनके साइड्स इक्वल है, तो हम कहते हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक ये सर्कल लिया जिसका रेडियस r है, हमने दूसरा सर्कल लिया उसका भी रेडियस r है। तो अगर ये दोनों रेडियस सेम है तो ये जो दोनों फिगर है, ये जो दोनों सर्कल है वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और दूसरा है एम एन ओ, तो देख के ही लग रहा है कि इससे ये वाला बड़ा है। अब अगर ये सिमिलर होगा, अगर ये कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन ओ, तो इसका मतलब क्या है, एंगल एक्स इक्वल एंगल एम, एंगल वाई इक्वल एंगल एन, एंगल जेड इक्वल एंगल ओ। और अगर हम साइड्स की बात करेंगे तो एक्स वाई अपॉन एम एन, वाई जेड अपॉन एन ओ एंड जेड एक्स इक्वल टू ओ जेड। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।